हेलो एवरीवन, शेख सर इज बैक वंस अगेन। आज हम लोग टॉपिक देखने वाले यूनिट एंड मेजरमेंट के अंदर कॉम्बिनेशंस ऑफ एरर। ये स्टूडेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ एरर, इसके अंदर टोटल 3 टाइप है। सम एंड डिफरेंस एरर, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन एरर, थर्ड वन इज एक्सपोनेंशियल एरर। अगर ये तीनों एरर की बात करेंगे ना, एक्सरसाइज में नियर अबाउट 40% न्यूमेरिकल्स इनके बेसिस पे है, तो हमें ये जानना बहुत जरूरी है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉम्बिनेशंस ऑफ एरर। तो देखो सम एंड डिफरेंस में होता क्या है। सम एंड डिफरेंस एरर स्टूडेंट हम लोग कंसीडर करते हैं, क्या कंसीडर करेंगे? वी हैव 2 फिजिकल क्वांटिटी। हमारे पास कोई 2 फिजिकल क्वांटिटी है, ए एंड बी। ओके स्टूडेंट, और ए और बी का जो हमने मेजर किया है, एंड मेजरमेंट ऑफ ए एंड बी जो है, ए प्लस माइनस डेल्टा ए एंड बी के लिए क्या होगा? प्लस माइनस डेल्टा बी रेस्पेक्टिवली है, राइट। कंसीडर क्या किया हमने? ए और बी कोई 2 फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हमने मेजर किया। तो पहले वाले का मेजरमेंट क्या मिला? ए तो रहेगा, प्लस माइनस जो भी हम लोग एरर निकालेंगे, और बी के अंदर प्लस माइनस डेल्टा बी हो गया। अगर मैं सम मेथड की बात करूंगा, लाइक सम एरर की, तो सम एरर में क्या होगा? लेट्स से अगर z में लेता हूं a प्लस बी, क्या ले रहा है स्टूडेंट? z इज इक्वल टू a प्लस बी। तो इन दोनों को जब मैं ऐड करूंगा तो z प्लस माइनस डेल्टा z यहाँ पे होगा इसके लिए, और a के लिए क्या होगा? a प्लस माइनस डेल्टा a, बीच में प्लस है तो प्लस लिख दो। b के लिए क्या होगा स्टूडेंट? b प्लस माइनस डेल्टा b हो जाएगा। ये लेफ्ट साइड तो एज इट इज रहने वाला है आपका। अभी a और b दोनों प्लस में, तो a प्लस बी साथ में लिख देते हैं हम लोग, और ये प्लस माइनस डेल्टा a और ये प्लस माइनस डेल्टा b रहेगा। z का वैल्यू क्या था? a प्लस बी, तो ये पूरे का पूरे क्या मिलेगा आपको? कैंसिल हो जाएगा। तो डेल्टा z इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको? प्लस माइनस डेल्टा a और प्लस माइनस डेल्टा b। तो ये एरर को हम लोग दोनों को एक बार प्लस में भी लिख सकते हैं, दोनों को एक बार क्या लिख सकते हैं? माइनस में भी लिख सकते हैं। देखो प्लस में लिखेंगे तो क्या मिलेगा? डेल्टा ए और प्लस डेल्टा बी, और इसको माइनस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी। तो हमारे पास टोटल कितने केसेस हो गए? पॉसिबल केसेस 2 हो गए। अगर सम मेथड से अगर हम लोग करते हैं तो सेम अगर मैं डिफरेंस के लिए लेता हूँ, किसके लिए ले रहे स्टूडेंट? डिफरेंस के लिए। तो z इज इक्वल टू क्या मिलेगा? a माइनस बी। यहाँ पे z प्लस माइनस डेल्टा z होगा, a की जगह पे a प्लस माइनस डेल्टा a, माइनस है तो माइनस लिखेंगे आप। b की जगह पे क्या होगा? b प्लस माइनस डेल्टा b, राइट। अब देखो ये a और b आपस में a माइनस b होंगे, और ये प्लस माइनस डेल्टा a माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस मतलब प्लस माइनस डेल्टा b ही मिलने वाला है आपको, और ये प्लस माइनस डेल्टा z, a माइनस b, z का वैल्यू तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा प्लस माइनस डेल्टा a एंड प्लस माइनस डेल्टा b। तो यहाँ पे भी कितने पॉसिबल केसेस आएंगे स्टूडेंट? आपको 2 आएंगे। विच वन इज दैट? डेल्टा a प्लस में अगर लेते हैं तो, एंड अगर माइनस में लेंगे तो डेल्टा a माइनस डेल्टा b हो जाएगा। 1 एंड 2, यहाँ पे भी 2 केसेस हो गए। टोटल कितने हो गए? 4 केसेस। अगर हम लोग सम और डिफरेंस एरर निकालते हैं तो टोटल क्या मिलेगा अपने को? 4 केसेस। लेकिन इन लोगों का जो फाइनल रिजल्ट मिल रहा है हमें, फाइनल रिजल्ट में क्या मिल रहा है अपने को? एब्सोल्यूट एरर मिल रहा है। क्या मिल रहा है? एब्सोल्यूट एरर। हम लोग ने एब्सोल्यूट एरर को डेल्टा से शो करते थे। लास्ट लेक्चर में हम लोग ने देखा था एब्सोल्यूट एरर को हम लोग डेल्टा से डिनोट करते हैं। तो इनका जो भी फाइनल रिजल्ट मिल रहा है अपने को, देखो डेल्टा जेड ही आ रहा है ना, तो फाइनल रिजल्ट में हमें क्या मिलने वाला है? एब्सोल्यूट एरर मिल रहेगा। वो एब्सोल्यूट एरर क्या होगा? सम ऑफ इंडिविजुअल एरर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सम ऑफ इंडिविजुअल एरर। स्टूडेंट, तो ये हो गया सम एंड डिफरेंस मेथड। होप आपको समझ में आया होगा। अब इसमें क्वेश्चंस कैसे आएंगे? तो फॉर एग्जांपल जैसे a का कोई मेजरमेंट दे दिया, मान लो 5 प्लस माइनस 0.2, और b का कोई मेजरमेंट दे दिया 5 माइनस 0.3। अगर दोनों का एब्सोल्यूट एरर पूछा है हमें, सिर्फ एरर, तो हम इन दोनों को ऐड कर देंगे डायरेक्टली, तो हमें एरर मालूम पड़ जाएगा। कितना एरर होगा? 0.5। होप स्टूडेंट आपको ये समझ में आ गया होगा। तो हम लोग मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन देखेंगे अभी।
अगर कोई चीजें अगर आपको थोड़ी सी डाउटफुल हो रही स्टूडेंट, जैसा आपने 11th में इंटर किया है आफ्टर 10, तो वीडियो को पॉज करके समझ लेना। तभी भी नहीं समझ में आएगा तो कमेंट कर देना स्टूडेंट, नेक्स्ट क्लास में मैं इसे आपके लिए बता दूंगा रिटर्न से। देखो नेक्स्ट कर दिया मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, ये दोनों पार्ट हमें देखना है अभी। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखो स्टूडेंट, मल्टीप्लीकेशन बात किया तो वापस है, सपोज वी हैव, हम लोग सपोज कर लेते हैं हमारे पास क्या दो फिजिकल क्वांटिटी है। सपोज वी हैव टू फिजिकल क्वांटिटी, दैट इज व्हाट ए एंड बी, और उस मेजरमेंट, उसका मेजरमेंट आप आगे शॉर्ट फॉर्म समझ लेना, उसका मेजरमेंट क्या है, ए के लिए ए प्लस माइनस डेल्टा ए है, और बी के लिए क्या होगा स्टूडेंट, बी प्लस माइनस डेल्टा बी होगा। अगर मल्टीप्लीकेशन की बात करते हैं स्टूडेंट, तो z इज इक्वल टू अपने को क्या मिलेगा, a इंटू बी मिलेगा, राइट। अगर एरर के फॉर्म में लिखेंगे तो z की जगह क्या होगा, z प्लस माइनस डेल्टा z आएगा, a की जगह क्या आएगा, a प्लस माइनस डेल्टा a, बीच में मल्टीप्लाई तो डॉट दे देते हैं, b के लिए हो जाएगा प्लस माइनस डेल्टा b हो जाएगा। स्टूडेंट ध्यान देना, मल्टीप्लाई हो रहा है, a पहले इससे मल्टीप्लाई करेगा, देन a जाके इससे मल्टीप्लाई करेगा, तो a मल्टीप्लाई करेगा b के साथ, प्लस माइनस है तो प्लस माइनस, a को बाहर रख लो, डेल्टा b मिलेगा। नाउ अगेन प्लस माइनस डेल्टा a b के साथ मल्टीप्लाई करेगा, तो प्लस माइनस पहले ले लेते हैं, b को बाहर ले लो, डेल्टा a आपको मिल जाएगा, और ये दोनों आपस में क्या रहेंगे, डेल्टा a इंटू डेल्टा b, और लेफ्ट साइड में क्या z प्लस माइनस डेल्टा z। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ पे हमें क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाय z ऑन LHS एंड AB ऑन RHS। हमें ये चीज से डिवाइड करना है, LHS में z से डिवाइड करना है, और RHS में किससे करना है, AB से। जब यहाँ z से डिवाइड करेंगे तो आपको 1 मिल जाएगा, इसको z से डिवाइड करेंगे तो डेल्टा z अपॉन z मिलेगा, इसको AB से डिवाइड किया तो आपको 1 मिलेगा स्टूडेंट, इसको AB से डिवाइड किया तो ऊपर का ये नीचे का ये कट जाएगा, डेल्टा b के अपॉन में आपको b मिलेगा, प्लस माइनस यहाँ AB से डिवाइड किया, b कट गया, डेल्टा a के अपॉन में a मिलेगा, प्लस माइनस ये डेल्टा a इंटू डेल्टा b अपॉन में क्या रहेगा, AB। डेल्टा a डेल्टा b का मतलब क्या होता है, स्मॉल वैल्यू, और इसको अगर हम लोग AB बड़े वैल्यू से डिवाइड करेंगे और भी छोटा वैल्यू आएगा, तो इतना छोटे वैल्यू का मतलब होता है नेग्लिजिबल, ना के बराबर हो जाएगा, तो हम लोग इसको नेग्लिजिबल कर देंगे, नेग्लिजिबल। अगर नेग्लिजिबल हो गया तो हमारे पास क्या बचा है, 1 प्लस माइनस डेल्टा z के अपॉन में z, एज इट इज कॉपी पेस्ट कर लेना है स्टूडेंट। स्टूडेंट देखो ये दोनों तो यहाँ से कैंसिल हो गए, तो फाइनली एक्सप्रेशन मल्टीप्लीकेशन के लिए क्या मिला, डेल्टा z अपॉन z इक्वल टू डेल्टा b अपॉन b प्लस माइनस क्या मिलेगा नेक्स्ट, और डेल्टा a के अपॉन में a। समझ में आ रहा है, सबका प्लस माइनस निकाल के कैंसिल कर देंगे तो आपको ये एक्सप्रेशन मिल जाएगा। तो डेल्टा z अपॉन z इक्वल टू डेल्टा b अपॉन b प्लस डेल्टा a अपॉन a, आगे पीछे लिख लोगे तो पहले डेल्टा a अपॉन a हो जाएगा। तो जब कभी भी मल्टीप्लीकेशन में दिया रहेगा और आपको एरर निकालने बोला रहेगा तो डायरेक्टली ये यूज करेंगे। तो ये डेल्टा z अपॉन z का मतलब क्या होता है, रिलेटिव एरर। क्या होता है स्टूडेंट, रिलेटिव एरर। तो अभी देखो सम एंड डिफरेंस के अंदर कौन सा एरर आ रहा था, एब्सोल्यूट एरर आ रहा था। तो ये चीज याद रखना, एमसीक्यू पर्पस पूछेंगे, नीट जी एंट्रेंस, ऐसे छोटी छोटी चीज पूछ लेंगे जो आपको पता नहीं होगा। रिलेटिव एरर कहाँ पूछ रहा है, रिलेटिव एरर अपने को पूछ रहा है मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन में। किसमें पूछेगा, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन के अंदर पूछेगा। अब क्वेश्चन ये आता है स्टूडेंट कि इसका न्यूमेरिकली यूज कैसे होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसका परसेंटेज एरर आपको निकालने को बोला, a इंटू बी अपॉन जेड, और ये जो थिंग है ना स्टूडेंट, डिवीजन के लिए भी सेम फॉलो करता है। मल्टीप्लीकेशन का जैसा है सेम, बिल्कुल सेम होगा डिवीजन के लिए। फॉर एग्जाम्पल ए बी और यहाँ पे मैंने ले लिया सी डी। अगर इसका मुझे एरर निकालना है तो डेल्टा जेड के अपॉन में जेड आएगा, ए का लिए डेल्टा ए अपॉन में ए आएगा, बीच में प्लस देते जाना है। बी के लिए क्या होगा, डेल्टा बी के अपॉन में बी, प्लस देते ही जाना है क्योंकि दोनों के लिए सेम आएगा। हमने बोला ना डेल्टा सी के अपॉन में सी होगा,
प्लस डेल्टा डी के अपन में क्या हो जाएगा, डी होगा। तो ये इस तरीके से हम लोगों को ना एरर निकालना पड़ेगा। ये वैल्यूज गिवन होगी न्यूमेरिकल के अंदर, डेल्टा ए और ए बी गिवन होगा, डेल्टा बी गिवन होगा। बस ये मेथड आपको मालूम होना चाहिए मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में क्या यूज करते हैं, अरे समझ में। और एक एग्जांपल देखो, जैसे मैंने यहाँ पी ले लिया, पी का क्या ले रहा हूँ, ए इंटू सी अपॉन में डी। तो ये क्या मिलेगा, डेल्टा पी के अपॉन में पी, ए के लिए क्या होगा डेल्टा ए के अपॉन में ए, प्लस सी के लिए डेल्टा सी के अपॉन में सी, प्लस डेल्टा डी के अपॉन में क्या हो जाएगा, डी। तो ये कौन सा एरर हो गया, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन एरर। समझ में आ रहा है स्टूडेंट। अब देखो यहाँ पे क्या बच जाता है, एक्सपोनेंशियल एरर। तो एक्सपोनेंशियल एरर को भी समझ लो आप। एक्सपोनेंशियल क्या बोलता है, जैसे मान लो यहाँ पे लिख देता टॉपिक एक्सपोनेंशियल एरर। जैसे z इज इक्वल टू क्या होता है, a के पावर में 3 मैंने दे दिया, तो अब क्या करेंगे, a के पावर में 3 को a इंटू ए ऐसे लिख सकते हैं 3 बार। अगर इसका एरर निकालेंगे तो डेल्टा z के अपॉन में z, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, डेल्टा a के अपॉन में a, डेल्टा a के अपॉन में a अगेन, फिर अगेन डेल्टा a के अपॉन में a। टोटल कितने टाइम हो रहा है, 3 टाइम। तो 3 टाइम डेल्टा a के अपॉन में a अपने को मिल गया, राइट। ये अपने को क्या मिल गया, एक्सपोनेंशियल का। बट हर एक जगह इतने टाइम मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके ऐड करेंगे, इससे अच्छा हम लोग क्या कर लेंगे, अगर z इज इक्वल टू आपको a के पावर में 3 दिया है तो 3 को पहले लिख लो ना, डेल्टा z के अपॉन में z, 3 पहले ले लो, डेल्टा a के अपॉन में a आ जाएगा। समझ में आ रहा है, यही क्या एक्सपोनेंशियल है। फॉर एग्जाम्पल और एक अगर हम लोग देखते हैं स्टूडेंट, तो इसको ना यहाँ पे लिखते हैं। देखो इसके अंदर मान लो मैंने आपको क्या दे दिया, z इज इक्वल टू a के पावर में x, b के पावर में y, c के पावर में z, c के पावर में ले लेता हूँ q। अगर इसका मुझे एरर फाइंड आउट करना है, एक्सपोनेंशियल को पहले ले लेना होता है, तो डेल्टा z के अपॉन में z आ जाएगा, x पहले आ जाएगा तो क्या होगा, डेल्टा a के अपॉन में a, यहाँ से y पहले आएगा तो डेल्टा b के अपॉन में b, प्लस q पहले आएगा तो क्या होगा, डेल्टा c के अपॉन में c। तो ये जो एरर है स्टूडेंट, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल एरर। दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट एरर फॉर न्यूमेरिकल्स पर्पस। आपको ये सारे एरर्स अच्छे से समझ में आना चाहिए। अगर ये समझ में आएगा तो हम लोग आगे के न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। प्रॉब्लम इसके ऊपर हमें देखना था, क्या है वो, फाइंड द परसेंटेज एरर इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी हैविंग मास 60 प्लस माइनस 0.3 ग्राम मूविंग विथ वेलोसिटी 25 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। स्टूडेंट परसेंटेज एरर बोला है और इसके अंदर देखो ये 60 अपने को क्या दिया, केजी दिया है, मेजर करने के टाइम इसको मिला, और प्लस माइनस ये इसका एरर है, और वेलोसिटी में 25 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, 0.1 क्या उसका एरर है। कैसे निकालेंगे, उसके लिए स्टूडेंट आपको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए काइनेटिक एनर्जी का। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है, राइट। यहाँ पे यूज क्या करना है अपने को, ये तीनों में से कोई यूज होगा। अगर मल्टीप्लाई में होगा तो मल्टीप्लीकेशन लेंगे, पावर में रहेगा तो एक्सपोनेंशियल लेंगे, प्लस में रहेगा तो सम इन डिफरेंस कर लेंगे। ओके, तो ये एनर्जी को ई ले लेते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर। स्टूडेंट ये मल्टीप्लीकेशन में टर्म है ना, कांस्टेंट का कोई वैल्यू नहीं होता, ठीक है ना। यहाँ पे इसके लिए डेल्टा ई के अपन में क्या मिलेगा अपने को, ई, हाफ तो हटा दो, मास के लिए क्या मिलेगा, डेल्टा एम के अपॉन में एम, पावर में रहेगा तो बाय एक्सपोनेंशियल पहले ले लेना है तो 2 पहले आ जाएगा, फिर ये क्या मिलेगा, डेल्टा वी के अपॉन में क्या मिल जाएगा अपने को, वी। और स्टूडेंट समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देखो आपको जो मास है वो क्या दिया है, 60 ग्राम, और डेल्टा एम अपने को दिया है स्टूडेंट 0.3 प्लस माइनस 0.3, ठीक है ना। और ये वेलोसिटी अपने को दिया है 25, और डेल्टा वी का वैल्यू कितना है, 0.1। इसके अंदर जस्ट पुट करना है, डेल्टा एम हमारे पास है 0.3 और मास कितना है 60, 2 टाइम्स डेल्टा वी का वैल्यू 0.1 और अपॉन में वी का वैल्यू कितना है 25। अभी इसे कैलकुलेट करना है हमें स्टूडेंट। पॉइंट हटाना है तो नीचे 0 बढ़ा दो। कभी भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते तो पॉइंट को एलिमिनेट करने का सोचने का, ये पॉइंट हटाना है तो नीचे एक 0 बढ़ा दो, 600 हो जाएगा। इसको पॉइंट हटाना है तो 2 1 2 होगा, नीचे एक 0 बढ़ जाएगा तो 250 होगा, राइट। इसको कैंसिल करो, 3 1 3, 3 2 6, 200 हो गया।
तो देखो 1/200 प्लस 2 में क्या मिलेगा 250। ये कैंसिल होता है बट कैंसिल नहीं करूंगा, कैलकुलेशन मुझे थोड़ा इजी करना है। तो देखो क्या मिलेगा डेल्टा ई अपॉन ई। स्टूडेंट ये डिनोमिनेटर वाले टर्म से कभी भी ऐड करना है सब्ट्रैक्ट करना हो तो डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, डिनोमिनेटर सेम नहीं है। इसको 1000 बना दो, इसको 1000 बना दो, डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। तो इसको 1000 बनाने के लिए ऊपर 5 नीचे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 5 अपॉन नीचे 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1000 हो जाएगा। यहाँ 250 है 4 से मल्टीप्लाई, ऊपर नीचे 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 अपॉन कितना हो जाएगा, ये 1000 हो जाएगा। अब ये ऐड हो जाएंगे, 4 और 3 कितना हो जाएगा 13 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 1000। तो डेल्टा ई अपॉन ई ये क्या है एरर से, क्या है स्टूडेंट एरर्स। डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे तो कितना होगा, 3 नंबर से पहले पॉइंट शिफ्ट होगा 0.13 हो जाएगा। ये एरर है। परसेंटेज ऑफ एरर निकालना रहा स्टूडेंट तो क्या करना पड़ता है, इसके अंदर मल्टीप्लाई बाय 100 करना पड़ता है। तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर लो, 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 पॉइंट आगे शिफ्ट होगा 1.3%। तो ये न्यूमेरिकल था, एक्सरसाइज का हमने एक रैंडमली उठाया है। इसके ऊपर हम लोग पूरे न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे। फिलहाल एक उठाए तो क्या पता चला, मल्टीप्लीकेशन भी अंदर यूज हुआ, एक्सपोनेंशियल भी यूज हुआ। और इस टाइप के जो सम्स न्यूमेरिकल्स एग्जाम में आते हैं वो सिंपल होते हैं, खाली आपको कंसेप्ट पता आना चाहिए, आंसर आ जाएगा। तो होप स्टूडेंट ये आपको 7 डिफरेंस समझ में आया होगा। तो आप इसकी प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नया टॉपिक लेंगे, देन न्यूमेरिकल करेंगे।